भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के बाद नगरीय निकाय चुनाव होंगे। वैक्सीनेशन के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, यह बताया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने चुनाव को लेकर यह बैठक की तो समय सीमा के अंदर चुनाव की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में 347 नगरीय निकाय में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकाय हैं, इनमें से 347 में चुनाव होना है। 2 चरण में मतदान होगा। पहले चरण में 155 नगरीय निकायों में मतदान होगा। दूसरे चरण में 192 अब यहां पर नगरीय निकायों में मतदान होगा। कुल 19,955 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो 347 नगरीय निकाय चुनाव होंगे। 347 निकाय हैं जहां पर चुनाव होने हैं। पहले चरण में 155 नगरीय निकायों में मतदान होगा, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद ही हो पाएगा। ये बड़ा फैसला ये लिया गया है। दूसरे चरण में 192 नगरीय निकायों में मतदान होगा। तो अहम जानकारी, अहम खबर इस वक्त की। तो कुल 19,955 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, लेकिन इन मतदान केंद्रों पर जाने से पहले आपको जाना होगा वैक्सीनेशन सेंटर पर, वैक्सीन केंद्र पर, जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है। यानी कि वैक्सीन के बाद ही आप इन मतदान केंद्रों का रुख कर सकते हैं। दूसरे चरण में 192 अब यहां पर जो 192 निकाय हैं उन पर होंगे चुनाव। पहले चरण में कम होंगे। तो नगरीय निकाय जो हैं 192 वो दूसरे चरण में होंगे। 19,955 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। तो अहम फैसला भी लिया गया है। वैक्सीनेशन के बाद नगरीय निकाय चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने चुनाव को लेकर अहम बैठक की है। तो समय सीमा के अंदर चुनाव की तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है। यहां पर मध्य प्रदेश में 347 नगरीय निकाय में चुनाव होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी संदीप भमरकर का। संदीप जी, इसको किस तरीके से देखें यहां पर, और एक बड़ा फैसला ये कह सकते हैं लिया गया है यहां पर? देखिए, आज जब राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कामकाज की समीक्षा की तो ये रिपोर्ट जो हासिल हुई है उसमें ये पता लगा है कि निकाय चुनाव अब किए जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले कंट्रोल में है और अब बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं हैं और चुनाव कराना बहुत ज्यादा दिक्कत में नहीं होगा। तो सारी रिपोर्ट आने के बाद में अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ये फैसला ले लिया है कि कराए जाएंगे, और यदि कराए जाएंगे तो फिर किस तरह से होंगे, ये सारी तैयारियां भी हैं। यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ये तैयारियां पूरी करनी है कि कितने मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, कितने चरणों में किए जाएंगे, और नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में पहले कौन से होंगे। फैसला ये लिया गया है कि इसमें निकाय चुनाव सबसे पहले होंगे, पंचायत चुनाव इसके बाद में होंगे। 2 चरणों में नगरीय निकायों के चुनाव होंगे और पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में किए जाएंगे। इसके अलावा 347 निकाय हैं जहां पर चुनाव होने हैं और इनका इंतजार लगभग 1.5 साल से किया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के हालातों को देखते हुए लगातार चुनाव टाले जा रहे थे। और अब वो वक्त आ गया है चुनाव आयोग से ये साफ करने के बाद में अब जो निर्वाचन आयोग है जो चुनावों का फैसला करता है वो अब इस बात को लेकर तैयार है, अब तैयारी कर सकता है कि वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे। अब ये ऐलान सरकार को करना है। इसमें अहम बात ये भी है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने पर मतभेद थे, और कैबिनेट ने हालांकि अध्यादेश जारी किया है जिसमें कांग्रेस सरकार का जो फैसला था जिसमें अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने से उस फैसले को बदला था राज्य कैबिनेट की मीटिंग में। तो इस मीटिंग आज की जो मीटिंग है इसमें यह तय किया गया है कि फिलहाल जो चुनाव होंगे वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही किए जाएंगे, प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं होंगे, यानी इंडायरेक्ट इलेक्शन। पार्षद नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौरों का को चुनेंगे सीधे जनता से। महापौर और नगर पालिका के महापौरों को चुनेंगे सीधे जनता से। महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे, ये फैसला किया गया है। इसके पीछे मंशा क्या है ये फिलहाल सामने आने बाकी है, लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस में एक बड़ा मतभेद की वजह ये थी कि जो निकाय इलेक्शन है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली से। तो ये बीजेपी के लिए करारा झटका हो सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग अप्रत्यक्ष प्रणाली से इनडायरेक्ट इलेक्शन कराने की तैयारी में
जुटा हुआ है और अभी जो सरकार के सामने शायद जो औपचारिकताएं हैं, जो औपचारिकताएं करनी ज़रूरी हैं, वो पूरी नहीं हो पाई हैं और इसीलिए ये अभी जो चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग अप्रत्यक्ष प्रणाली पर कराने की ही तैयारी कर रहा है, जबकि बीजेपी ये चाहती है कि ये प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, यानी महापौर और अध्यक्ष सीधे जनता से चुने जाएं। कांग्रेस चाहती है कि जनता पार्षदों को चुने और पार्षद ये तय करे कि महापौर कौन होगा, नगरपालिका का अध्यक्ष कौन होगा। तो एक मतभेद जो है इसको ये लेकर जरूर एक सामने अभी मतभेद खुलकर की सामने स्थिति आ यहाँ सकते पर है हैं और कि तारीखों सरकार के लिए अभी होने- इंतजार थोड़ा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस तमाम जानकारी के लिए।